ए क्या बातें करने आया हो क्या? पढ़ने आया हो ना? चुपचाप बैठ के पढ़ाई कर लो। पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पीबी। सर इसको पावर ऑफ अ पॉइंट बोलते हैं। हाँ बेटा, इसको सर पावर ऑफ अ पॉइंट बोलते ना? इसको बोलते हैं टेंजेंट सीकेंट रिलेशनशिप। इससे पावर ऑफ पॉइंट होता है। पावर ऑफ पॉइंट? हाँ बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं बेटा, वैसे टेंजेंट सीकेंट रिलेशनशिप से ही ज्यादातर फेमस है। अच्छा, पावर ऑफ पॉइंट भी बोला जा सकता है वैसे। पावर ऑफ पावर ऑफ टेंजेंट भी बोलते हैं। बेटा यार 1 मिनट रुक जाएगा, सेटिंग कर लेंगे जरा ये। हाँ हाँ बेटा बताओ, कौन क्या कह रहा था? सर बोला ना अभी खा थोड़ी देर में। ठंडा ठंडा हो जाएगा, खत्म हो जान दो, कोई दिक्कत नहीं। बेटा रुक जाओ जरा, आवाज नहीं करो। अगली बार किसी को आवाज करते हुए देख ले, निकाल के बाहर कर दूंगा मैं, ठीक है? ध्यान से देखिए। ओके, आराम से हो जाना चाहिए वैसे इसमें। फिर ऐसे करके ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना सर? समझिए सर, मैं डायरेक्ट प्रूफ करा रहा हूँ, गिवन तो सब आपको पता ही है। मैं डायरेक्ट प्रूफ करा रहा हूँ, गिवन आपको पता ही है, लिख लेना, उसका कुछ ऐसा नहीं है। प्रूफ करने को ये थ्योरम नहीं आती है, बस प्रूफ बताना इसलिए जरूरी है कि एमसीक्यू में क्वेश्चन अगर वो पी इंटू पीबी वाला आ गया, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू पीबी होता है, प्रूफ आपको पता होगा तो आपकी नॉलेज के लिए बेटर रहेगा। बस हो सकता है मे बी ये थ्योरम ना आए, क्वेश्चन आए इस पे 1 नंबर का, ठीक है? बट बोर्ड एग्जाम में ट्रस्ट नहीं कर सकते। पुराने जमाने में थ्योरम आ रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से किसी ने उठा के बनाई और बाई चांस उसने 1 4 नंबर में थ्योरम दे दी, भले ही इसको और में दे दिया किसी के साथ में, तो वो और वाला क्वेश्चन बाई चांस तुम पे नहीं बन रहा तो तुम्हें थ्योरम करनी पड़ जाएगी। इन दैट केस तो तुम्हें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो सर टू प्रूफ क्या करना है, बस ये मैं आपको बता देता हूँ। टू प्रूफ पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीए इंटू प्रूफ। सबसे पहले डालो सर पीटी स्क्वायर, तो मैं पीटी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? ओपी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर। लो, इन ट्राइंगल ओपीटी बाय पाइथा मुझे बेटा पीटी स्क्वायर चाहिए और पीए पीबी चाहिए। बात को ध्यान से सुनना, मुझे क्या चाहिए? पीटी स्क्वायर और पीए और पीबी की वैल्यू चाहिए। मैं आपको हमेशा प्रूफ बताऊंगा, सिंपल तरीके से बताऊंगा। पीटी स्क्वायर चाहिए मुझे और पीए डॉट पीबी चाहिए। सुनना जरा ध्यान से। अब ओपीटी में देखेंगे अपन, तो अपन क्या लिखेंगे सर? ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओटी स्क्वायर प्लस का पीटी स्क्वायर। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? पीटी की, है ना? तो मैं ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर कर दूं तो मुझे पीटी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपकी आ गई इक्वेशन। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अब कैमरा सही नहीं आ रहा,
कोई बात नहीं है बेटा, अभी आ जाएगा सही। ब्लर हो रहा है हमारे पास। अब सर ये चीज आ गई, अब नाउ पीए डॉट पीबी को देखते क्या है। पीए को मैं क्या लिख सकता हूं, मेरे को हमेशा लिखना है पीएम के मतलब पीएम के रिस्पेक्ट में लिखना, ठीक है, पीएम के रिस्पेक्ट में। मैं उसका कारण बताऊंगा, क्योंकि वहां पे पीएम पे अपना पाइथागोरस लग सकती है, समझ रहे हो, पीएम पे अपना पाइथागोरस लग सकती है, ठीक है, इसलिए पीएम के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो पीए को लिखूंगा पीएम माइनस एएम। बोलो कोई प्रॉब्लम। पीबी को क्या लिखूंगा, पीएम प्लस एम भी लिखूं या फिर एम लिखूं, बोलो आप, एक ही बात है, क्योंकि एम भी जो है एम इज इक्वल टू बी एम है कि नहीं है, सिंस क्योंकि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अगर ओ एम ए बी पे परपेंडिकुलर है तो ये वाला पार्ट ए एम किसके बराबर हो जाएगा, कोई शक इसमें, कोई प्रॉब्लम समझ में आ गई बात। तो ए एम इज इक्वल टू बी एम, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। अब यहाँ पे क्या आ गया सर, पी एम स्क्वायर माइनस, कोई प्रॉब्लम, तो भाई पी एम स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर पी ए इंटू पीबी के बराबर है। पी एम किसके बराबर है, पी एम और ए एम पता चला है, ए एम क्या है, इतना छोटा सा पार्ट। चलो ठीक है, एक बार अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं दोनों सेगमेंट्स में। पीएम जब मैं ले रहा हूं तो पीओ माइनस ओ एम कर सकता हूं, नहीं समझ रहे, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है पीओएम में, मैं 10 पाइथागोरस थ्योरम लगा के नहीं दिखा रहा हूँ, एक ही में कर रहा हूँ सारी चीजें। तो क्या मैं पीएम स्क्वायर को देखना, मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ओपी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है क्या, ओपी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम है, देख लो एक बार, ठीक है। और ए एम को मैं क्या लिख रहा हूँ सर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पाइथागोरस का एक हेल्दी एप्लीकेशन है, बस और कुछ नहीं है। तो सर ओपी स्क्वायर, ओपी क्या है बेटा, ओपी अपन को नहीं पता, ओपी तो लिखा रहने दो, ओएम क्या है, ओएम लिखा ही हुआ है परपेंडिकुलर, ठीक है, ओए स्क्वायर और ओएम। तो जरा देखो जरा, ओपी स्क्वायर माइनस ओएम स्क्वायर माइनस ओए स्क्वायर प्लस ओएम स्क्वायर, क्या ओएम स्क्वायर से ओएम स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओपी स्क्वायर माइनस ओए स्क्वायर आ गया। तो जरा ध्यान से देखिए सर, पी ए इंटू पीबी इक्वल टू क्या आ गया है, पी ए इंटू पीबी इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर माइनस ओए स्क्वायर। अब आप ये बताओ कि ओए ओटी के बराबर है क्या नहीं है, रेडियस है, तो मैं यहाँ पे ओए की जगह पे क्या लिख दूंगा बेटा, बोलो कोई प्रॉब्लम। तो पी ए इंटू पीबी इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, ये सेकंड हो गई, फ्रॉम फर्स्ट एंड पी ए इंटू पीबी इज इक्वल टू, आ गई सर, परेशानी तो नहीं आई। वैसे इसका अगर प्रूफ किसी और से देखोगे ना तो परेशानी में आ जाओगे। क्यों आ जाओगे, पाइथागोरस, अरे जितने भी राइट ट्रायंगल सब में पाइथागोरस लग रही है सर, और जहां से इसकी वैल्यू पुट कर दी वहां से उसकी नहीं, ऐसे करो, ऐसे करोगे इजी पड़ेगा। क्यों, अपन चल रहे हैं बिल्कुल, अपन को जो प्रूफ करना है उसके ऊपर। अपन को पीटी स्क्वायर पहले चाहिए था, तो अपन पीटी कौन से में, कौन से राइट ट्रायंगल में, पीटी, पीटी आ रहा है ओपीटी में, ओपीटी में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, एक बार सुन लो फिर नोट करना, ठीक है। मोड़ी मोड़ा बदमाशी है, बहुत बहुत बदमाशी है बेटा, यहाँ पे ध्यान, मुन्ना यहाँ ध्यान, ठीक है। ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओटी स्क्वायर प्लस का पीटी स्क्वायर, ठीक है। अब पीटी स्क्वायर बना दूंगा तुम्हारा मार मार के, तो ओपी स्क्वायर ओटी स्क्वायर इधर जाएगा तो पीटी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे काम खत्म हो गया इस वाले ट्राइंगल का। अब अपने दो राइट ट्राइंगल्स और बचे हैं, चलो देखो, पी ओ एम एंड ए ओ एम, दो राइट ट्राइंगल्स और बचे हैं। लेकिन उससे पहले प्रूफ क्या करना है,
पी ए इंटू पीबी, तो अपन उठा लो पी ए इंटू पीबी। पी ए क्या है भाई साहब, पी ए है आपका पी एम माइनस ए एम, ठीक है। पीबी क्या है आपका पी एम प्लस, अब जो बी एम है वो ए एम के बराबर है, तो मैंने ए एम ही लिखा है। अब ये आप यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी। जरा ध्यान से देखो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस, ठीक है। अच्छा पी एम स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी, अगर मैं पी एम स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो ओपी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर निकलेगी, तो ओपी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर लिख दिया। फिर आप देखो ए एम की वैल्यू क्या निकलती, ए एम की वैल्यू निकालनी तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, ओ एम से ओ एम कट गया, ओपी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, ओ ए और ओ टी क्या है रेडियस, तो रेडियस है तो कोई बात ही खत्म है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसके बराबर है, इसलिए समझ में आ गया, अच्छे से नोट करना। प्रूफ इसलिए करा दिया क्योंकि अभी फिर बाद में चिल्लाते रहो तो प्रूफ नहीं है, किसी चीज का प्रूफ नहीं है तो हमारे समझ में नहीं आती सर लोग। कोई कष्ट कोई परेशानी, छात तो बची होगी। सब अपनी पोटरियों में निकालना है। एक थोड़ा क्या इन दोनों को सिमिलर चूज कर दिया, मेरा बढ़िया सही है क्या नहीं, थॉमस वाला इस साइड है ना, इसका आंसर गलत है, आंसर गलत है, और सर इस वाले का क्वेश्चन ही गलत है, वो जो पीएम स्क्वायर होता रहता है एक आध दोनों में लगातार पीएम स्क्वायर सर अकेले अकेले कर सर पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लिया मैंने, से फर्क नहीं पड़ता। हाँ मर रहा है क्या, में वो सारी थ्योरम मतलब वो लिख देना सर। पहले ये वाला तो कर ले, हो गया ये थ्योरम समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई, क्वेश्चन हो गए तो सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टार्ट कर दें, डालो हेडिंग। सर क्या सर 3-4 हाँ वो तो मैं भी बना लेता हूँ, नहीं ये तो इससे भी चलेगा, ये बहुत करनी चीज है, वो हर चीज में रबड़ पेंसिल के पीछे रबड़ लगी उससे चलेगा। हो गया ए, जिसको नोट करना है उसे नोट करने दो ना, तुम अपना मुंह बंद रख लो,
क्या जरूरी है मुंह चलाना तुम्हारा जबरदस्ती? सर हाँ सर मैंने आपको एक फोटो भेजी, उससे तरीके से कर सकते हैं इसको प्रूव? हाँ, वो सेमी सर्कल वाले से, वो क्या नाम है, सिमिलरिटी वाले से। हाँ, वो एक अल्टरनेट लगा दी पहले सेगमेंट थ्योरम, उसके बाद सिमिलरिटी लगा दी। हाँ हाँ हाँ, वो कर सकते हो। उसमें सर 2-3 लेकिन स्टेप में हो गया वो तो। अरे तो ये वाला बहुत बढ़िया है ना, मेरे को तो ये वाला ज्यादा अच्छा लगा। उसको समझने में, सिमिलरिटी लगाने में बच्चे छकते हैं। सर आप देखना एक बार वो। देखा हुआ है बेटा, मेरा सामने एक स्टूडेंट करके बैठा है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो उसने दिखाया ना मेरे को, अभी तो ला मैं एक बार। इस संडे सुन लो, किसका किसका टेस्ट है सुन लो। आवाज नहीं करो बेटा, सुनने में आवाज नहीं होती है, सुनने में आवाज नहीं होती है, आवाज मत करो। हाँ बढ़िया, सही है। तो ये भी करवा दूं क्या? दूसरा दूसरा तरीका भी है? चलो दूसरा भी करा दूं। एक, चुप रहो, नेता बनते हो। चुपचाप बैठो जरा 2 मिनट के लिए। सेकंड मेथड देख लो, तेरा वाला करा लो। देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, इसको ज्वाइन करो लाइन को। बेटा थोड़ा आवाजें बंद करोगे तो बेटर समझ में आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा शांत रहो। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं ये एंगल लूं, अगर ये एंगल एक्स थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? एक्स होता तो एक्स, थीटा होता तो थीटा, कोई दिक्कत? और अगर देखा जाए तो ये वाला एंगल क्या है, मान लेते हैं अल्फा, ठीक है। सेम मैं उसी तरीके से करा रहा हूँ जिससे मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा तुम्हारे पास, ठीक है। अब आ जाओ, ट्राइंगल ले लो दो, ट्राइंगल लो, एक लो ए पी टी और एक लो ट्राइंगल टी पी बी। ए पी टी और टी पी बी, दो ट्राइंगल ले लेते हैं अपन, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, अब ए पी टी देखो जरा, ए पी टी, ए पी टी, और कौन सा है सर? अब ए पी टी में एंगल पी कितना? अल्फा, तो यहाँ पे भी एंगल पी वाला ही अल्फा होना चाहिए, क्योंकि टी पी बी लेंगे अपन, टी पी बी बस ट्राइंगल बड़ा है, बाकी पी पॉइंट पे तो अल्फा ही एंगल है, उसके अलावा तो कहीं है नहीं, पी तो वहीं पे ही आएगा। अच्छा, टी पॉइंट पे यहाँ पे एंगल कौन सा है? थीटा, तो यहाँ पे कौन सा बी पॉइंट पे है, तो ये अगर मैं थीटा ले रहा हूँ एंगल, तो यहाँ पे पॉइंट कौन सा बनाना पड़ेगा? अब तीसरा पॉइंट कौन सा बना? टी। बोलो कोई प्रॉब्लम? ये दोनों क्या हो गए सर? सिमिलर, क्यों? क्योंकि दो एंगल्स इक्वल है इनमें। आप ये वाले ट्राइंगल में देखो, ये वाले में और ये पूरे बड़े वाले में अल्फा भी है और थीटा भी है, समझ गए? तो दो एंगल्स इक्वल हो गए तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय डबल ए। अब बाय सीपीएसटी, सीपीएसटी से क्या हो जाएगा सर? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल पीटी, ये क्या आया? पीटी अपॉन क्या होना चाहिए? पीबी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होना चाहिए? पीटी वाला ही देखना है, जिसमें पीटी आ रहा है वही देखना है, पीटी पीबी, और यहाँ पे पीटी आ रहा है तो पीए पीटी, पीटी इंटू पीटी कितना आ गया? इज इक्वल टू पीए इंटू, दोनों कर लो भैया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को वो ज्यादा सिंपल लगता है।
क्योंकि इसमें भूलने का स्कोप है, कौन सा एंगल बना लिया गलत कर दिया पेपर के टाइम पे, उसमें भूलने का स्कोप नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो दोनों दोनों मैं तो दोनों बताए हैं, दोनों कर लिए। समझ में आ गया? ये आपका सेकंड ग्रुप है सर, सेकंड मेथड, मेथड 2 PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB। ये सिंपल होने की वजह से ही इसका प्रूफ जो है वो कभी कभार पूछा नहीं जाता है, कभी कभार का मतलब हमेशा ही पूछा नहीं जाता। और क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर पूछा पेपर बेवकूफ थोड़ी है पेपर देने वाला। 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो उसमें 3 पार्ट पूछ लेगा वो, है ना। पार्ट्स में क्वेश्चन पूछने के लिए, सुनो तुम लोग भूल रहे हो, पार्ट्स में क्वेश्चन पूछने के लिए उसके पास में केस स्टडी में स्कोप हैगा, वहां पे पूछ लेगा वो पार्ट्स में। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है उसको जिसमें 3-4 चीजें उसको करवानी है तो वो केस स्टडी वाले में देगा। तो पार्ट्स वाला क्वेश्चन जहां तक काय में आता, ट्राइंगल्स, तो केस स्टडी में एक पक्का ट्राइंगल तो पकड़ ही लो। और पार्ट्स वाला कौन सा होता है, एपी, एपी पकड़ लो। और पार्ट क्वाड्रेटिक्स, ठीक है, और सरफेस एंड वॉल्यूम पकड़ लो। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं, उसका अनलाइकली है थोड़ा सा, पूछ सकता है वो, लेकिन एक्चुअली स्कोप उसमें बहुत ज्यादा है। उसमें कोऑर्डिनेट में भी स्कोप है, लेकिन मैक्सिमम स्कोप जहां पे बनता है ट्रिग्नोमेट्री में बनता है। 5-5 नंबर के क्वेश्चन का स्कोप कहां से बनेगा सर, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, सरफेस एंड वॉल्यूम और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ट्राइंगल से बन सकता, फिर एपी, फिर एक आध कहीं से भी दे, लेकिन जो 3 से पक्का एक 5-5 नंबर का क्वेश्चन अपना बनना ही है, ठीक है सर। एमसीक्यू की प्रैक्टिस स्टार्ट करा दूंगा 30 नवंबर तक, फिर सिलेबस खत्म करा के फिर मेरे को कुछ नहीं करना है। एमसीक्यू, केस स्टडी, रिवीजन, यही सब चलेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे आता कोई प्रॉब्लम? आइए सर, सरफेस एंड वॉल्यूम कनेक्शन से कराएं। आज अपन सिर्फ इंट्रोडक्शन करते हैं, फॉर्मूले तो पूरे पूरे प्रूफ कराऊंगा, पूरे प्रूफ कराऊंगा A to Z, चाहे तुम्हारे में आ रहे हो चाहे नहीं आ रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सरफेस एरिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड सरफेस एरिया, बताएं सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड सरफेस एरिया? एक ही बच्चे को आता है बस, एरिया और सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है? तो तुम बताओ, चलो तुम बताओ, तुम बताओ। ये से भी होता है, सरफेस एरिया केवल सरफेस, आप पूरे सरफेस को आप पढ़ना बताया तुम्हें? पूरा सर्विस जो कवर करता हूँ यस सर, जो सर्विस का एरिया मतलब जो कवर कर रहा है सर। घबराओ, मुंह चलाने हो, किसने बोला? हाथ खड़ा करो, हिम्मत है तो चल तू बता। क्या होता है, और एरिया हाँ। कौन पढ़ाता तुम्हें? आप अच्छा जाता थोड़ी सही बंदा है वो, एकदम क्लियर आंसर देता है सीधा, बहुत बढ़िया बंदा है सर। मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई 2 डायमेंशनल चीज है, जैसे कि आपका ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हुआ, तभी पूछा सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोला उसने, क्योंकि रेक्टेंगल का सरफेस एक ही है, तो सरफेस मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जो 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं उनको अपन क्या, एरिया क्या डिनोट करते हैं, एरिया, एरिया बोलेंगे, सिर्फ एरिया बोलेंगे, या फिर पेरीमीटर बोलेंगे, तो वो किसके लिए बोलते हैं अपन, 2D फिगर। 3 डायमेंशनल फिगर ऑन द अदर हैंड दे हैव मोर देन 1 सरफेस। जैसे कि ये देखो, इसमें आगे का ये सरफेस अलग है, साइड का अलग है, ऊपर का अलग है, नीचे का अलग है, पीछे का अलग है, दाएं का अलग है, सरफेसेस इसमें बहुत सारे हैं। तो जब मैं सरफेस एरिया बोलता हूं ना, तो सरफेस एरिया भाई कहाँ का, कौन सा सरफेस, बोलो ऊपर का, नीचे का, कहाँ का, इसलिए बोला जाता है क्या, सरफेस एरिया। क्या बोला जाता है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब होता है कौन से सरफेस का एरिया। अब सरफेस एरिया कितने टाइप का होता है,
दो टाइप का होता है सरफेस एरिया। जैसे एरिया तो आपका एक ही टाइप का होता है, एरिया में आपके टाइप नहीं होते हैं सर। सरफेस एरिया आपका दो टाइप का होता है। सरफेस एरिया होगा आपका एक होता है CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। कौन बताया कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? सर ऑनलाइन होता है टोटल सरफेस एरिया। बेटा आवाज साफ नहीं आ रही आपकी, माइक ठीक करो। बता ये क्या है? अच्छा ऐसे पकड़ ली बोतल तो कर्व्ड ये है, ये कर्व्ड है और यही है लेफ्ट। अबे यार टॉप और बॉटम को छोड़ के हाँ सर कितना पढ़ा है तुम्हें? पिछले साल पढ़े हैं, उनको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, लेकिन मैं फिर भी बाकी लोगों के आंसर भी जानना चाहूंगा। और कौन है भैया बोलना चाह रहा था? हाँ बताओ बेटा। जितना एरिया कर्व क्वेश्चन का कर्व सरफेस और बाकी जो पूरा एरिया कर्व प्लस जो फ्लैट सरफेस है उनका। ठीक है ये भी ठीक है, लेकिन कर्व सरफेस का मतलब जो एरिया होता है ना, मैं उसके सही डेफिनेशन आपको बताता हूँ, जो भी उसने बताई वो सही है एकदम। वो आपकी एट एनी पॉइंट करेक्ट रहेगी। ये वाली क्या है कुछ फिगर्स में गलत हो जाएगी, क्यूबॉइड में गलत हो जाएगी। क्यूबॉइड में कर्व सरफेस होता ही नहीं है। आएगो क्यूब का बताओ होता है लेटरल और कर्व एक ही चीज होती है। सर लेटरल और सरफेस एरिया क्यूबॉइड और क्यूब के वेरी गुड। मैं आपको बता रहा हूँ सर, लेटरल बोलते हैं ना, लेटरल और कर्व सरफेस एरिया एक ही बात होती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ देखो, लेटरल बोला जाता है क्यूबॉइड, और क्यूब के केस में ज्यादातर लेटरल बोलेंगे वो। ठीक है, लेटरल और कर्व एक ही बात होती है। कर्व सरफेस एरिया क्या है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को आई लेवल पर प्लेस करते हो और फिर आप उसको रोटेट करते हो, तो जब आप रोटेट करोगे तो आप ये वाला सरफेस देख पाओगे, टॉप नहीं देख पाओगे, बॉटम नहीं देख पाओगे। जब आप टॉप और बॉटम नहीं देख पा रहे हो किसी चीज की, इसका मतलब ये हुआ कि आप बात कर रहे हो कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पर आप कह सकते हैं किसी भी डिब्बा है, कोई भी डिब्बा होता है ना, उसकी ब्रांडिंग वाला जो एरिया होता है, यहाँ पर चिटे चुपकी होती हैं, वो एरिया क्या है? कर्व्ड। सिलेंडरिकल बॉक्स अगर कोई दिया हुआ है तो मैं उसमें बता रहा हूँ आपको, चिट चुपकी रहती नहीं है। हाँ जैसे रसगुल्ले हल्दीराम चिट चुपकी रहती है, वो चिट को निकाल लो अपन, उसका क्या है? वो कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है सर। अब टोटल सरफेस एरिया क्या है? डब्बे को देख के अपन बहरा गए, अब पूरा देखना है इसका सरफेस, इस पे कितने भी सरफेस है उसको पूरा देखना है। ये डब्बा कहाँ से खुलेगा मेरे भाई? यहाँ से खुलेगा, चक्कू मार के खोला डब्बा, चक्कू मार के खोला, रसगुल्ला चक्कू में लगा, हो गया काम। तो सर ठीक है, तो बात समझ में आई सर? कर्व सरफेस एरिया का मतलब है जब अपन किसी ऑब्जेक्ट को आई लेवल पे प्लेस करते हैं और ऑब्जेक्ट को अपन इस तरह से रोटेट करते हैं ऑन द सेम एक्सिस दैट वी आर प्लेसिंग। ठीक है, अपराइट प्लेस करना है। और जब अपन किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल सरफेस को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो वो होता है टोटल सरफेस एरिया। ये वाली डेफिनेशन 9th क्लास में काम की कम थी, पर 10th में यही वाली से काम चलेगा, क्योंकि इसमें अब क्या होने वाला है
कि आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट प्लेस होने वाला। जैसे अब ये वाला मैं आपको बता रहा हूं, ये है। अब इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा बताएं? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, और टोटल सरफेस एरिया TSA नहीं, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ कोन एंड प्लस एरिया सर्कल। ये भाई साहब जब आप इस ऑब्जेक्ट को उठाओगे और घुमाओगे आपको क्या दिखेगा? कर्व सरफेस एरिया दिखेगा, ये वाला। ठीक है सर, ये वाला दिख रहा है। और समझ में आया? तो भाई अगर मैं इसका आपको पूछूं कि टोटल सरफेस एरिया बता दो, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है? सबसे पहले इसके सरफेसेस के बारे में पता करो कि इसके सरफेसेस कौन कौन से। इसका पहला सरफेस ये रहा सर्कल, दूसरा सरफेस ये रहा यहाँ पे सिलेंडर, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, और फिर कर्व सरफेस ऑफ कोन। तो तीनों को अपन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इन दैट वे विल गेट द आंसर। क्योंकि हमें मालूम है कि टोटल सरफेस एरिया मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? अपन को रोटेट कराना पड़ेगा, रोटेट करा करा के घुमा घुमा के लिखना पड़ेगा। क्या क्लियर है? समझ में आ गया? अब सबसे पहले ये तो सरफेस एरिया हो गया। अब मैं बात करता हूँ वॉल्यूम की। व्हाट इज वॉल्यूम सर? सरफेस एरिया हो गया, उसमें कर्व सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया को हम होल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। क्लियर? अब मुझे बताओ व्हाट इज वॉल्यूम। मैथ्स की डेफिनेशन बताओ वॉल्यूम की, किसको पता है? व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम? मैथमेटिकल मैंने पिछले साल बताई थी सर। मैं सर कभी किसी ग्लास में पानी को भरते हुए देखा है? शांति रखें, आवाजें ना करें सर। कौन सा वाला? ये वाला? ये तुम पागल हो गए हो, पागल। आवाजें ना करें कृपया, यहाँ पे ध्यान दें। जो पढ़ाया जा रहा है उसे सीरियसली पढ़े सर। ये ग्लास का बॉटम है सर, सर्कुलर है सर, ठीक है। अब मान लो कि मैं इसमें पानी भर रहा हूँ, तो अब क्या हो गया? अब आया, चल बता। गुड गुड गुड। जब आप प्लेट के स्टेक को देखोगे, प्लेट के स्टेक, आराम से आराम से डरा देते तुम यार। अरे वो दो दो सर्च मारे उसमें, दिख नहीं रहा।
अरे ऐसा ठीक है, होता है क्या? इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा प्लेट धोनी पड़ेगी, बट मैं धोऊंगा, चिंता नहीं करो। मम्मी ने दो के प्लेट वाला कंसेप्ट समझाया था मेरे को। भाई देखो, ब्लर है क्या? अब डी के काम चला लो भाई। ये देखो, बॉटम प्लेट को देखोगे आप, जैसे हम प्लेट प्लेस करते हैं दूसरी, क्या हो रहा है सर? हाइट बढ़ रही है। तो नंबर ऑफ प्लेट्स भी बढ़ती चली जा रही है, साथ साथ में हाइट बढ़ती जा रही है। और नंबर ऑफ प्लेट्स कम होंगी तो हाइट, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ वॉल्यूम को डिटरमाइन करने का। अब ये रहा ग्लास को देखो, ग्लास बॉटम है, आप इसको फिल करते जा रहे हो, फिल करते जा रहे हो, फिल करते जा रहे हो, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। आप फिल करना बंद कर दोगे तो बढ़ना, बात समझ रहे हो? तो जितना आप पानी डालोगे उतना ही ज्यादा क्या बढ़ेगी? हाइट, क्योंकि बेस कांस्टेंट है। किसी गुब्बारे में कभी पानी भरा है? हाँ, होली पे सर रोज का काम है हमारा सर। हाँ सर, ये काम, ये कांड पूछो हमसे, तो हम खूब करते रहते हैं भाई। गुब्बारे में जब आप पानी भरते हो तो वो क्या करता है? फैलता है, तो उसका शेप हो जाता है रेगुलर, होना ही चाहिए ऑब्वियसली, गुब्बारा है वो। तो उसका बेस का कुछ एरिया नहीं है डिफाइंड, ना ही कुछ हाइट हो पाती है। उस केस में भी वॉल्यूम होता है, बट मैथमेटिकली वॉल्यूम क्या है? जब किसी एक राइट सर्कुलर, जो हमारे सिलेबस में है, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं सर? जहां तक क्या बोला गया? राइट सर्कुलर, समझ गए? जहां तक कैसे है? राइट सर्कुलर। तो हमको राइट सर्कुलर ही पढ़ना है। जो सिलेंडर हमको पढ़ना है वो टेढ़ा मेढ़ा वाला नहीं पढ़ना है, राइट सर्कुलर पढ़ना है। तो ये क्या हो गया सर? सर्कल हुआ, सर्कल है, सर्कुलर बेस है, तो कुछ रेडियस भी होगी। अब इसकी रेडियस जो भी है उससे अपन एरिया ऑफ बेस निकाल सकते हैं। क्या आएगा सर? पाई आर स्क्वायर। और ये हाइट जहां तक पानी भर जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ ग्लास पूछा जाएगा तो हाइट कहां तक ली जाएगी? और अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछा जाएगा तो हाइट कहां तक ली जाएगी? क्लियर है? तो अगर हम हाइट यहां तक ले रहे हैं तो ये हाइट वाटर की हाइट बता रहा है, यहाँ पे ग्लास की बता रहा, लेकिन वॉल्यूम का फॉर्मूला वही रहता है सर, एरिया ऑफ बेस। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैथमेटिकली क्या है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट बोला जाता है यहाँ पर। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो जनरल केस में जो छोटे मोटे एग्जांपल्स हैं उसमें वॉल्यूम को समझाने के लिए वॉल्यूम की एक बेसिक डेफिनेशन दी गई है, वो है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब बेस अगर आपका ऐसा होगा, सर्कुलर होता तो सर्कुलर, और यहाँ पे कैसा है सर? रेक्टेंगुलर है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, बेस क्या? लेंथ इनटू ब्रेथ, ऊपर हाइट h, l इनटू b इनटू h, क्यूबॉइड का एरिया हो गया, सरफेस एरिया, ओ वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो क्लियर समझ में आ गई मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे? ठीक है, तो आपको आज सरफेस एरिया समझ में आ गया और वॉल्यूम समझ में आ गया। अब आपकी जो आपको फिगर्स पढ़ने हैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लो। आपको पढ़ना है क्यूबॉइड, क्यूब, कौन, ये बेसिक है, ये आपको बेसिक पढ़ना है सर। कौन भी राइट सर्कुलर ही है, ठीक है। ये आपको बेसिक 6 चीजें पढ़नी है, मैं प्रॉपर लिखवाऊंगा, हर चीज सब करवाऊंगा, उसकी चिंता मत करो आप, लिखने की अभी दिमाग मत लगाओ जाना। इसके अलावा ये तो पढ़ना है, ये 9th लेवल पे भी पढ़ना है। इसके अलावा आपको पढ़ना हॉलो सिलेंडर,
ठीक है। फिर पढ़ने हैं आपको इन दोनों के कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स इनके। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, किसी शेप के ऊपर कोई सा शेप कर दिया। आइसक्रीम खाइए कभी, सामने डब्बा खुलता देखा है, उसमें से स्कूप आउट कर दिया, तो सरफेस एरिया कम होगा बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। जब अपन स्कूप आउट कर रहे हैं तो सरफेस एरिया क्यों बढ़ रहा है? पहले फ्लैट था, अब समझ में आया कि नहीं आया? अरे भैया रुक जाओ, मैं समझा रहा हूं। ये जैसे ये भी एक एग्जांपल है। बेटा आवाज नहीं करो। ये देखो, आवाज नहीं करो, पागल हो या तो पागल। इसको देखो, इसको टीचर क्लास चल रही है, क्या पागल हो गया है? क्या जिंदगी में पहली बार आइसक्रीम देख रहे हो क्या? इधर देखो, चुपचाप बैठ, इधर देख, इधर देख। यहाँ पर ये जो स्कूप आउट हुआ है, पहले फ्लैट सरफेस था, जब इसमें स्कूप डाल के ऐसे निकाला जाएगा तो सेमी सर्कुलर एक डिप्रेशन बन जाता है। ठीक है। तो एक बार बताओ, सेमी सर्कल मतलब हो गया 2πr², याद होगा। सेमी सर्कल वैसे 4πr² होगा सरफेस एरिया स्फीयर का। अब सेमी स्फीयर मतलब हेमिस्फीयर बन जाएगा, सेमी सर्कल जैसा नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूँ हेमिस्फियरिकल बन जाएगा डिप्रेशन। हेमिस्फियरिकल डिप्रेशन का मतलब 2πr²। अच्छा ध्यान दो, अगर उस सरफेस पर उतना सर्कल था ना पहले, तो πr² कम हुआ और 2πr² बढ़ा, तो अल्टीमेटली आपका सरफेस एरिया क्या हुआ? बढ़ा। कितना? बाय πr²। एक स्कूप आउट होने में सरफेस एरिया उस स्कूप के πr² मतलब उस स्कूप के एरिया के बराबर बढ़ रहा है सरफेस एरिया। समझ गए? तो स्कूप आउट वॉल्यूम कर रहे हैं अपन, वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम क्या हुआ? कम हुआ। लेकिन कोई आपसे पूछे कि इसमें सरफेस एरिया का क्या हुआ? सरफेस एरिया समझ में आ गया? नेक्स्ट टर्न पे अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। जाओ। आराम से टेस्ट का टॉपिक कर लो, सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल के .1 एक्सरसाइज एंड .2 क्वेश्चन। हाँ, .3 एक्सरसाइज बाद में लूंगा, .1 और .2 बाद में। आवाज नहीं कर रहे, शांति के साथ आवाज नहीं कर रहे, शांति के साथ जाएंगे। सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज .1 और .2। चलो चलो निकलो। सर
है। अरे बोल रही है फालतू बातों भरोसा मत करो। नहीं आज उसने बताया सर ने, देख लेंगे। मैं आपको कल दिखाऊंगा, कल दिखा दूंगा आपको। पूरे नहीं लिखने, नाइन में यूज होते हैं ना, नाइन के थ्योरम नाम नाम लिखो। बाहर जाओ, बाहर खड़े हो। कल दिखाऊंगा और अभी आ रहे हो सर, टॉपिक बताना था एक बार एस का। सर्कल, एरिया रिलेटेड सर्कल, पॉइंट 1 एक्सरसाइज, पॉइंट 2 एक्सरसाइज, एरिया रिलेटेड सर्कल। आराम से आराम से। नंबर कम क्यों आ रहे हैं? चलो अभी ठीक है। सर शिकार के बच्चे कहते हैं हमको सर स्टैंड अप कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं सुबह सुबह। पढ़ाते नहीं है। नहीं पढ़ाते भी अच्छा, स्टैंड अप कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं। इंग्लिश क्लास का अब बता रहा हूँ, बैठ जाओ, उनको निकाल दूं। चलो 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 आओ, चलो 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 बेटा क्लास से बाहर चलो ना। आराम से आराम से। चलो एक्सरसाइज 1 और 2 दोनों चैप्टर की आ रही है ना एनसीईआरटी। हाँ हाँ हाँ, पॉइंट 1 पॉइंट 2। चलो अरे जाओ, चल घर, चल घर, कर रहे बच्चे। चलो वो कहाँ है चलो घर, डॉक्टर? चलो चलो घर पहुंचो। कौन है ये? हाँ, हर्षित था ना। क्या हो गया सर? देखता हूँ। चलो चलो घर, चलो चलो घर, चलो चलो घर, चलो चलो चलो, ए चलो घर, घर यार गाड़ी घर घर। आराम से आराम से। खड़े थे खड़े थे। चलो चलो बस। वो थ्योरम लिख दो जो भी 10th में यूज होती है, 9 बार बस नाम नाम लिख दो। एक दो बार पढ़ूंगा तो तभी आएगा। कॉर्ड प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल में 3-4 थ्योरम आ जाती हैं, ठीक है। और ऑल्टर तीन चारों ही हाँ। तीनों चारों करनी है। हाँ, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, ठीक है। सेम सेगमेंट, और एक होता है एंगल एट द सेंटर और सेगमेंट वाला, ठीक है। एक होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इधर आ जाओ, सवाल पूछने दो जरा। बढ़िया किया भैया, आपने रोक लिया, अच्छा किया। मैं तो आ ही जाऊंगा, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। एंगल एट द सेंटर ऑफ सेगमेंट, सेम सेगमेंट, सेगमेंट सेंटर सेगमेंट थ्योरम, वही सेंटर पे जो होता है वो डबल होता है सेगमेंट वाले का, ठीक है। इसके अलावा होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल के साथ 180 डिग्री होता है, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल के साथ 180 डिग्री होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बस इतना ही है ना जो 10th में यूज होने वाली है। चलो बाय सर। हाँ, सीधे निकलना, बिल्कुल किसी से भी टकराए बिना। आप लोग बेटा
पापा आ रहे हैं ऊपर 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 खड़े हो, जिसके पापा आ रहे हैं ऊपर। नियम बना दिए हैं, नियम फॉलो करो। जिसके पापा आ रहे हैं ऊपर खड़े हो जाओ, बालकनी में खड़े हो, जल्दी से स्पीड में पहुंचो। भूमि निकल गई ना? भूमि नहीं है मैडम, भूमि निकल गई शायद। कोई ताले बंद तो नहीं कर दिया तुमने? ताले में किसी को बंद तो नहीं कर दिया? भूमि भूमि नीचे नहीं है, निकल गई। अभी अभी निकली है, अभी निकली। आ रहा हूँ बस 5 मिनट। अब ये बच्चे अपने नहीं है, ये बच्चे अपने नहीं है, ये 2-3 घूम रहे हैं इधर। हाँ जी नहीं, हाँ ये नहीं है, फिर भी नाटक हुआ मालूम, तो हमको ही पकड़ा जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे हमारे पास है। पागल तो होंगे। एक लड़का था ना, तो क्या जाना क्या रहा था, क्या मैटर हो गया, लड़ाई चलाई हुई। कहता हूँ हमने घर कर दिया, ये तो मैंने क्या करा। बढ़िया क्यों? हाँ मैं नहीं खेल रहा, मैं पढ़ूंगा, मैं काम करूंगा। पढ़ूंगा मतलब पूछा के पढ़ाऊंगा मैं। जरा क्रिकेट खेल लो। हट जा, बच्चों को खेलने दे यार तुम। अरे चलो और मुंह पे ही मार देंगे।